मल्टीप्लायर की चर्चा करते हुए हम आज तीनों फॉर्मूलेज को एक बार रिवाइज भी कर लेते। सबसे पहले ध्यान रखना, कीन्स का कहना है कि इनकम मल्टीप्लायर रूप में बढ़ती है। 1 रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ आदमी का कई गुना इनकम को बढ़ा देता है। इसलिए फॉर्मूले में ऊपर है चेंज इन इनकम और नीचे है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और जब मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट चेंज है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस नहीं रहा। अभी इन्वेस्टमेंट कैसा हो गया है? इंड्यूस्ड हो गया है। आया ना? तो मल्टीप्लायर को जिसको हमने डिनोट कल के से किया था, हमेशा के से ही करेंगे डिनोट। उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या बन जाता है? बोलो। चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आया ना? दूसरा फॉर्मूले हमने जो है कल डिराइव किए थे। मैंने बोला था कि अगर मल्टीप्लायर का वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है और मल्टीप्लायर का सबसे बड़ा एजम्पशन क्या है कि कंट्री किस में होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में। तो मैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट को चेंज इन सेविंग लिख सकता हूं। तो हमने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस लिखा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया हुए डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई और डेल्टा वाई कैंसिल होके क्या आ गया था? 1। और नीचे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई किसके बराबर होता है? एम पी एस। दैट मीन्स multiplier is also equal to 1 upon MPS, and where we have written 1 upon MPS, we can also write it as 1 upon 1 minus MPC, क्योंकि MPC plus MPS दोनों कितने होते हैं? 1। आया ना? तो 3 फॉर्मूले हमको मल्टीप्लायर के याद होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। वापस से कह रहा हूं, एग्जाम में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस मत लिख देना। आप बोलोगे आपने तो लिखा डेराइव करते हुए, लेकिन बेसिक फॉर्मूला जब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई ध्यान रखना है। वो हमने डेराइव करने के पर्सपेक्टिव से, कोर्स में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हम कोई भी फॉर्मूला बिना डेराइव किए या बिना समझे पढ़ते नहीं है। इससे दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, और तीसरा फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। इज इट क्लियर? तीनों फॉर्मूले को यूज करते हुए अगले क्वेश्चंस पर हम आज जा रहे हैं। लिखिए, न्यूमेरिकल्स ऑन मल्टीप्लायर। न्यूमेरिकल्स नहीं एडिंग शॉर्ट रन के अंदर, न्यूमेरिकल्स ऑन मल्टीप्लायर। न्यूमेरिकल्स ऑन मल्टीप्लायर। बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। न्यूमेरिकल्स ऑन मल्टीप्लायर। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। numericals on multiplier. Please silent. These are the last set of numerical you are doing in 12th class macro. इसके बाद इंडियन अगले 2 दिन में शुरू होगी, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बातें नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एमपीसी। कैलकुलेट, हाँ, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर को यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेट एमपीसी इफ y is equal to 2000, if y is equal to 2000, c bar is equal to 200, c bar is equal to 200। c bar क्या होता है बोलो? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड इन्वेस्टमेंट is 100, and investment is 100। ठीक है, मल्टीप्लायर का तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। यस, वी हैव टू कैलकुलेट एमपीसी इफ y is equal to 2000, c bar is equal to 200, and investment is equal to 100. What we have to calculate? MPC. Very easy. We know C is equal to C bar plus BY.
ओके, एंड y इज इक्वल टू सी प्लस एस। दो बातें आती है हमको, y इज इक्वल टू सी प्लस एस एंड c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। आया ना? क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी है, कंट्री या इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। कंट्री कहां पे बोलो? इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, अगर कंट्री इक्विलिब्रियम में होती है तो मैं s इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंट्री एट इक्विलिब्रियम है, साथ साथ में लिख सकते हो आप। कंट्री अगर इक्विलिब्रियम में तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू सी प्लस आई, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम आइदर AD इज इक्वल टू AS और S इज इक्वल टू I। क्वेश्चन में दिया है कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन लिख के देगा आपको, हमेशा लिख के देगा, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन लिख के नहीं दिया है। अगर नहीं लिखेगा तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज लिखे होगी, उससे पता पड़ जाएगा इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। नाउ y इज इक्वल टू 2000, c की जगह आइडेंटिटी रख दो, c बार प्लस बी वाई प्लस आई। सो 2000 इज इक्वल टू, बोलो सी बार कितना दिया है? 200। एमपीसी निकालना है। अरे बी का मतलब एमपीसी होता है, तो बी की जगह बी रहने दिया। और वाई कितना दिया है? और आई कितना दिया है? आई दिया है ना 100। सॉल्व कर लो, बस बी तो निकालना है। 2000 इज इक्वल टू 200 प्लस 2000 बी प्लस 100। ये 200 और ये 100 मिलके बनेगा 300, और 300 इधर आके हो जाएगा 2000 माइनस 300 इज इक्वल टू 2000 बी। बी मतलब एमपीसी। बी इज इक्वल टू 1700 डिवाइड बाय 2000। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 0 पॉइंट, और यही क्या था? इस, समझ में आया कैसे सॉल्व किया? कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सी का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है, एस नहीं दिया है तो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम में एस और आई क्या होता है? इक्वल। तो आई की जगह आई रख दिया और एमपीसी के लिए सॉल्व कर दिया। बोलो कोई डाउट? अरे कोई डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करेंगे, अभी मल्टीप्लायर के अभी आ रहे हैं आगे। ठीक है, ये कुछ और अच्छे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए, और मैंने अगर नहीं कराए तो तुम मुझे गालियां डेफिनेटली दोगे। चलो, कैलकुलेट आई। आई कैलकुलेट करना है इस बार। कैलकुलेट आई इफ y इज इक्वल टू 1000, MPS इज इक्वल टू 0.2, MPS इज इक्वल टू 0.2 and C bar is equal to 100, C bar is equal to 100। करो, खुद करो। कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम, कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम। वेरी इजी। पिछले क्वेश्चन में y निकालना था, एमपीसी निकालना था, इस बार क्या निकालना है? आई। रखो वैल्यू, सॉल्व करो जल्दी से। क्या हुआ? आया नहीं रितेश? y इज इक्वल टू सी प्लस एस। हाँ, y इज इक्वल टू सी प्लस एस इक्विलिब्रियम में, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई। y दिया है 1000,
अरे भाई कितना दिया रे, इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 100 सी बार प्लस बी। ओ बी तो एमपीसी होता है सर, हमको तो एमपीएस दिया है, तो 1 माइनस कर दो, तो 0.8 इंटू वाई 1000 प्लस आई निकाल दो, 1000 इज इक्वल टू 100 प्लस 800 प्लस आई, आई इज इक्वल टू 900। अब किसी सॉरी 1000 माइनस 900 इज इक्वल टू 100। हाँ तो आएगा ना, टफ क्यों करना काम को, जब काम इजी हो रहा है। कहाँ किया, एस इज इक्वल टू आई सी किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, दोनों फॉर्मूले सही है, ठीक है। आप एस इज इक्वल टू आई रख दो वो भी चलेगा, ठीक है। फिर आपको एस सी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं मल्टीप्लायर तो ये अभी मल्टीप्लायर तो शुरू ही नहीं हुए क्वेश्चन, ये तो हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं जब तक पढ़े उस पर, ठीक है। मल्टीप्लायर के अब आएंगे, मल्टीप्लायर के अब आएंगे, क्योंकि अभी तक मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज थोड़ी हुआ है, अब आएंगे मल्टीप्लायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट, ये भी आप ही को करना है, कैलकुलेट सी बार, सी बार निकालना है आपको, इफ इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, सी बार निकालना है, इफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड national income, provided national income is 1250 crore, MPS is equal to 0.2 and I is equal to 150 crore. Do it fast, 5 minutes you have to solve, do it fast. अब जो जैसे तैने किया था वैसा करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। एस इज इक्वल टू आई से, ठीक है। अगर आप एस इज इक्वल टू आई से करोगे तो आपको सेविंग फंक्शन लगाना पड़ेगा, सेविंग फंक्शन लगता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई इज इक्वल टू आई, ठीक है। माइनस सी बार का मतलब होगा माइनस सी बार ही होगा, ठीक है, क्योंकि सी बार तो निकालना है। 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस। अब वापस 1 माइनस मत करते ना इसमें से पागल जैसे, सेविंग फंक्शन कन्वर्ट करते समय आधी ऊपर जनता यही करती है, जो भी दिया उसमें से 1 माइनस कर दो, हर कुछ नहीं करना है। 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस है, और इस बार एमपीएस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है, तो सीधा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय वाई 1250 इज इक्वल टू आई दे रखा है 1, आई दे रखा है आपको 150 माइनस सी बार प्लस 250 इज इक्वल टू 150, तो माइनस सी बार इज इक्वल टू 150, कहाँ से माइनस हो, 150 माइनस 250 हो जाएगा ना, तो माइनस सी बार इज इक्वल टू माइनस का 100, माइनस माइनस कैंसल, सी बार इज इक्वल टू 100। ये भी चलेगा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ मैक्सिमम गलती करता है इधर। बोलो कोई डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई गलती के चांस नहीं होंगे। नेक्स्ट लिखो, अरे ये 100 आया सबका, कोई डाउट, राइट डाउन नेक्स्ट। फाइंड के, फाइंड के मतलब अब आ गया, इफ डेल्टा ई इज इक्वल टू 100 and delta y is equal to 1000, also calculate
MPC. Now in this we will see multiplier and MPC together. K is equal to delta y upon delta I. Delta y is given, delta I is given, so K मतलब मल्टीप्लायर कितना आता है 10. मल्टीप्लायर कितना आता है बोलो 10. डेल्टा y अपॉन डेल्टा I. एंड वी ऑल्सो नो, अब K का MPC वाला फॉर्मूला बोलो. K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC. एंड दिस वी हैव सॉल्व्ड. ऊपर कितना आ रहा है K कितना आ रहा है 10, तो बस सॉल्व कर लो MPC के लिए. 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस MPC. बेसिक मैथ्स आनी चाहिए वरना कुछ नहीं हो सकता. 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 MPC. 1 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 MPC. माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 10 MPC. MPC इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन माइनस 10. माइनस माइनस कैंसल. MPC is equal to 0.9 is answer. बोलो कोई डाउट? अब क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों नंबर होते हैं कि एक नंबर होता है, वो आप अपने छोटे भाई बहन से क्लास ले लो, 2 घंटे की बात को हंस हंस के समझा देगा. माइनस माइनस कैंसिल कैसे होते हैं. महान लोग तो 9 और 10 को भी कैंसिल कराते हैं आपस में. 9 और 10 को कैंसिल करते हैं 1 आ जाता है उनका. कुछ दिव्य प्राणी होते हैं वो, डायरेक्ट प्रकट हुए हैं, उनका अलग ही स्वरूप होता है. बोलो यहां तक कोई डाउट? अच्छा अब चेक करके देखते हैं कि 1 अपॉन 1 माइनस MPC रखकर मल्टीप्लाई 10 आता है कि नहीं आता. तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.1, और 1 अपॉन 0.1 कितना होता है 10. मल्टीप्लायर भी कितना आ रहा था 10. बोलो कोई डाउट? दिस इज द कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लायर एंड MPC. नेक्स्ट क्वेश्चन. बोलो समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन कैसे करने? क्वेश्चन छोटा सा आएगा 4 लाइन का, लेकिन 4 नंबर का होगा, ध्यान रखना. अब NI का इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो तो 4 नंबर मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट, अभी खुद करेंगे. कैलकुलेट डेल्टा y कैलकुलेट करना है. इफ इन एन इकोनॉमी, डेल्टा y कैलकुलेट करना है इफ इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय. अच्छा इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय मतलब ये क्या है? ये ध्यान रखना, कॉमन सेंस खुद के साथ होनी चाहिए वरना कोई कुछ नहीं कर सकता. 300 करोड़ एंड MPC इज इक्वल टू 2/3. कोई बात नहीं, 2/3 को कन्वर्ट कर लेना पॉइंट में, ठीक है ना. 0.67 करो, खुद निकालो डेल्टा y. Do it fast. So the answer to this question is 900. जिनको उतारना ही है आंसर तो वो उतार लें. देख लीजिए सामने. सबसे पहले के निकालेंगे 1 अपॉन 1 माइनस MPC. 1 अपॉन 1 माइनस इस 2/3 को आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0.67, और 0.67 लगभग होगा 1 अपॉन 0.33, और 0.33 को कन्वर्ट करोगे तो ऊपर आएंगे 2 0, और ये लगभग 3.33 के आसपास आएगा. मतलब आपका मल्टीप्लायर आपका 3 अप्रोक्सीमेटली 3 आया होगा, अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लायर आया होगा. अब मल्टीप्लायर 3 इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा I. 3 इज इक्वल टू
डेल्टा वाई की जगह डेल्टा वाई रखा और इन्वेस्टमेंट की जगह 300 रखा जो कि दे रखा था, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 900। 900 कितने लोगों का आया था, हाथ खड़े करो। आज की क्लास ये होती है